जैसे ही तापमान अचानक बढ़ने लगता है और लू चलने लगती है तो गमलों में लगे हमारे प्यारे पौधे बहुत जल्दी संघर्ष करने लगते हैं। जमीन में लगे पौधों की तरह इनकी जड़ें ठंडक की तलाश में मिट्टी की गहराई तक नहीं जा सकती, वो बस एक छोटे से गमले में कैद होते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही जानेंगे कि इन नाजुक पौधों को इस जानलेवा हीट स्ट्रेस से कैसे बचाया जाए, इनमें नमी कैसे बरकरार रखी जाए और इस भयंकर गर्मी में भी अपनी बालकनी या घर की हरियाली को कैसे बनाए रखा जाए। चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमने इस बचाव कार्य को 5 अहम और बहुत ही प्रैक्टिकल कदमों में बांटा है। पहला, हीट स्ट्रेस की पहचान करना। दूसरा, सुरक्षित जगह और हवा का इंतजाम। तीसरा, पानी देने का सही समय। चौथा, मिट्टी और जड़ों की रक्षा। और पांचवा, गर्मी से तुरंत राहत पाने के कुछ इमरजेंसी तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, हीट स्ट्रेस की पहचान, यानी लू का वो खामोश खतरा जो धीरे धीरे हमारे पौधों को खत्म कर देता है। कई बार हम लू के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। जरा सोचिए, आपने पौधे को पानी दिया लेकिन वो फिर भी मुरझाया हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि गर्मी का तनाव यानी हीट स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। पीली या किनारों से जली हुई पत्तियां इस बात का साफ संकेत है कि सीधी धूप उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। और सबसे अहम बात जो अक्सर मिस हो जाती है वो है मिट्टी का सूखकर गमले के किनारों से अलग होना। जब ऐसा होता है तो आप जो भी पानी डालते हैं वो जड़ों तक पहुंचने के बजाय सीधी किनारों से बहकर बाहर निकल जाता है। इन लक्षणों पर तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, सुरक्षित जगह और हवा का सही इंतजाम, जिसका मतलब है पौधों की जगह बदलना। बचाव का सबसे पहला और आसान तरीका है पौधों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना। बालकनी के ठंडे कोने, बड़े पेड़ों के नीचे की जगह या दीवारों के पास जहां आंशिक छाया हो, ये उनके लिए एकदम सुरक्षित हैं। इसके ठीक उलट दोपहर की चिलचिलाती धूप या कांच की गर्म खिड़कियों के पास के एरिया एक डेंजर जोन है। खिड़की के कांच से छनकर आने वाली धूप तो कई बार मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करती है और पौधों के लिए और भी ज्यादा घातक हो सकती है। एक बहुत ही कॉमन गलती जो हम सब करते हैं वो ये है कि हमें लगता है सारे पौधों को एक साथ सटाकर रख देने से वे एक दूसरे को छाया देंगे, है ना? लेकिन असल में ये भीड़ हवा के बहाव को पूरी तरह रोक देती है। बिना ताज़ी हवा के पौधों के बीच का तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इससे ओवरहीटिंग और फंगस का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए गमलों के बीच थोड़ी दूरी बनाए रखिए ताकि हवा का संचार होता रहे और वे प्राकृतिक रूप से ठंडे रह सकें। अब अगर सारे पौधों को पूरी तरह से छाया में ले जाना आपके लिए मुमकिन न हो तो कृत्रिम छाया बनाना सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए 50% वाला ग्रीन शेड नेट एक बेहतरीन उपाय है। लेकिन अगर वो तुरंत उपलब्ध ना हो तो कोई बात नहीं, आप किसी पुराने सूती कपड़े या हल्के पर्दे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खास तौर पर जड़ी बूटियों और फूलों वाले नाजुक पौधों के लिए ये छोटी सी कृत्रिम छाया सचमुच एक जीवन रक्षक का काम करती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही क्रूशियल कदम की तरफ, पानी देने का सही समय। आखिर इस मौसम में कब और कैसे पानी देना चाहिए? गर्मियों में पानी देने का एक बहुत ही सख्त नियम है। सिंचाई का सबसे बेस्ट टाइम सुबह 5 से 8 बजे के बीच का होता है। इस वक्त गहराई तक पानी दें ताकि जड़ों को दिन भर की भीषण गर्मी सहने की ताकत मिल सके। और हाँ, दोपहर की तेज धूप में पौधों को पानी बिल्कुल नहीं देना है। इससे पानी तेजी से भाप बनता है और पौधे को गहरा शॉक लग सकता है। अगर किसी वजह से सुबह पानी देना छूट गया है तो अगला सुरक्षित समय शाम 6 बजे के बाद ही है, जब सूरज ढल चुका हो। पत्तियों पर पानी छिड़कने यानी मिस्टिंग का भी अपना एक अलग ही विज्ञान है। सुबह के वक्त हल्की फुहार देना पौधों को बहुत अच्छी ठंडक देता है, लेकिन भूलकर भी तेज धूप में उन पर फुहार ना मारें। होता क्या है कि जब सूरज की तेज किरणें पानी की उन छोटी बूंदों पर पड़ती हैं तो वो एक छोटे से लेंस का काम करती हैं और आपकी हरी भरी पत्तियों को बुरी तरह जला सकती हैं। हमारा चौथा कदम थोड़ा गहराई में जाता है, मिट्टी और जड़ों की सुरक्षा, यानी सतह के नीचे की हिफाजत कैसे की जाए। जड़ों को भयंकर गर्मी से बचाने के लिए मल्चिंग सच में एक गेम चेंजर तकनीक है। आपको बस इतना करना है कि सूखी पत्तियों, नारियल के छिलकों या कटी हुई सूखी घास की 1 से 2 इंच मोटी परत मिट्टी के ऊपर बिछा देनी है। ये परत एक इंसुलेटिंग कंबल की तरह काम करती है। ये सीधी धूप को मिट्टी तक पहुंचने से रोकती है और पानी के भाप बनकर उड़ने की दर को काफी हद तक कम कर देती है। कुछ बेसिक नियम हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मिट्टी या टेराकोटा के गमले धूप में बहुत जल्दी गर्म होते हैं और जड़ों को भून सकते हैं।
इसलिए उन्हें किसी पुराने कपड़े से लपेट दें या किसी बड़े गमले के अंदर रख दें। गमलों को सीधे गर्म फर्श पर रखने के बजाय स्टैंड या ईंटों पर रखें ताकि नीचे से थोड़ी हवा आ जा सके। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, इस भीषण गर्मी में किसी भी तरह की खाद या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, या इस मौसम में पौधों पर एक्स्ट्रा दबाव डालता है। और अंत में हमारा 5वां कदम, गर्मी से तुरंत राहत। जब तापमान बर्दाश्त के बाहर हो जाए तो तेजी से ठंडक देने के कुछ कमाल के उपाय। जब तापमान अपने चरम पर हो तो हमें पौधों के आसपास एक माइक्रोक्लाइमेट यानी एक छोटा और ठंडा वातावरण बनाना होता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। पौधों के पास पानी से भरी एक ट्रे रख दें। जैसे जैसे पानी भाप बनेगा वो आसपास की हवा में नमी बढ़ा देगा। इसके अलावा आसपास के फर्श पर हल्का पानी छिड़कना भी उस एरिया के तापमान को तुरंत कम करने का एक बहुत ही शानदार और असरदार इमरजेंसी तरीका है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि कैसे सही समय पर पानी देना, मल्चिंग करना और हवा के प्रवाह को सही रखना हमारे पौधों को बचा सकता है। यह सब कुछ असल में पौधों के आसपास के वातावरण को कंट्रोल करने के बारे में है। अब सोचने वाली बात यह है, जब हम इन सभी सुरक्षा चक्रों को पूरी तरह से लागू कर देते हैं तो इस भीषण गर्मी में कौन सा पौधा सबसे ज्यादा निखर कर सामने आएगा? क्या सही देखभाल के साथ आपके घर का मनी प्लांट, तुलसी या एलोवेरा जैसे आम लेकिन बेहद नाजुक पौधे इस भयंकर लू को भी मात दे पाएंगे? जवाब आपको अपने ही घर में इन्हें आजमा कर